बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्यून माशाल्लाह। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात को बारिश हुई थी, हम गए हुए थे अपने नान की। गाड़ी जो है वो गंदी हो गई है, इसको तो खैर बाद में धोएंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बताया था कि हमारी जो है ना ये की ये भी गुम गई थी, रिमोट भी गुम गया था, बाद में मिल गया था कि हमने डुप्लीकेट बनवा ली थी। अगर ये रिमोट आपके पास या मेरे पास एक ही है ना, तो किसी की मास्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये ऑनलाइन ये वाली रिमोट जो है ये मंगवाया ऑनलाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जल्दी ही रिसीव हो गया है। इसको क्लोन की कहते हैं, क्लोन रिमोट कह लें, यानी कॉपी। तो इसमें पासवर्ड होता है या की होती है, उसको हम इसमें कॉपी कर सकते हैं, तो अपने खुद के दो रिमोट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने इसको कॉपी कर रखा है। अब ये ओरिजिनल वाली है, इसको करूँगा अनलॉक, अनलॉक हो गई, और इससे करूँगा लॉक, लॉक हो गई। यानी इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। जो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है ना वो ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इस लाइट जलती है, तो हम ये काम जो है ना वो अंदर करेंगे। आ जाए, बस इतनी रोशनी काफ़ी है। सबसे पहले रीसेट करने के लिए हमें जहाँ से लॉक लगाते हैं और जो अनलॉक करते हैं ना वो बटन प्रेस करना होगा। एक मिनट, सेटिंग में चेंज कर दूँगा। हाँ जी, लॉक का बटन है, ये ऑन लॉक का बटन है। ऐसे ही मैंने ये लॉक का बना दिया, ये ऑन लॉक का बना दिया। अब इसको हम रीसेट करेंगे और दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो लॉक और अनलॉक को हमने दोबारा, यानी ये दोनों बटन को हम प्रेस करके रखेंगे। पास आए कैमरामैन, दोनों को हम प्रेस करके रखेंगे। ये लाइट जली, फिर इसको 3 दफ़ा 1 2 3 ये प्रेस किया। अब ये होगी रीसेट। इसको हम प्रेस करेंगे, कोई यहाँ पे लाइट नहीं चल रही। इसको हम अगर प्रेस करते हैं तो ये लाइट चल रही है, यानी ये काम कर रही है। अब इसमें लाइट नहीं चल रही। इसमें से कोड जो है इसमें कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, इसका नीचे वाला बटन जो है ना लॉक वाला, इसको हम दबा के रखेंगे। ये लाइट जल रही है, फिर इसको दबा के हम साथ ऐसे मिलाएंगे। हो जा, इसको दबाना है, फिर इसको दबा के रखना है, ये और ये देखिए। अब ये बटन पे लाइट काम कर रही है, इस पे नहीं कर रही। यानी हमारा लॉक का बटन जो है ना ये इसमें कॉपी हो चुका है। अब अनलॉक का करते हैं। सेम इसको दबा के रखना है, जिसमें कॉपी करना, बाद में इसको साथ रख के उसको प्रेस करना है। ये एक और ये दूसरी दफ़ा लाइट। ओके जी, ये भी फिर से कॉपी पेस्ट हो चुका है। अब गाड़ी के पास आ जाएं। हमने इसको रीसेट किया, फिर इसमें इसका कोड डाला है, तो इसको हम फिर से इस्तेमाल करते हैं। अनलॉक करेंगे, अनलॉक, लॉक, अनलॉक, लॉक। डुप्लीकेट घर पे बैठे बना ली, और ये तकरीबन 1000 में पड़ती है, तकरीबन उससे कम, और 900 कुछ रुपए की थी। खैर वो आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये की मेरी की से कॉपी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और पार्सल है, जो क्लोन की है वो मैंने दराज से मंगवाई थी, और ये हेलमेट मैंने मंगवाया है। मैंने एक लास्ट टूर पे ये बताया था कि पहले मुकरम भाई ने और बशर भाई ने नया हेलमेट लिया था, फिर जैन भाई ने नया लिया था, और मेरा हेलमेट जो है ना वो लूज़ था, काफ़ी हिलता था, और उसमें काफ़ी आवाज़ें मतलब नॉइज़ आती थी, हवा उसके अंदर एंटर होती थी, तो वो माइक को लगती थी, आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आती थी। फिर जहाँ से जैन भाई का मैंने मंगवाया था, मेरे ख्याल से हाँ, मोटर शॉप वेबसाइट है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हेलमेट चाहिए तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। हाँ जी, एक होता है फुल फेस, एक होता है वो फ्लिप अप, यानी वो सारा का सारा खुल जाता है। जैन भाई के पास भी वही है, बशर भाई और मुकरम भाई के पास भी वही है, लेकिन मैंने जो है वो फुल फेस मंगवाया, और ये मुझे उनसे सस्ता पड़ा है। तो इसका ये है कि मैं पहला भी जो इस्तेमाल करता था उसको ऐसे ज़्यादा खोलता नहीं था, बस फिट ही रखता था, ऐसे ही हेलमेट उतारता था। तो वैसी मुझे आदत है, और खोलना मुझे पसंद भी नहीं। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ना वो लूज़ हो जाता है, फिर मज़ा नहीं करता। इसलिए मैंने ये वाला हेलमेट मंगाया। ये फुल फेस है, यहाँ से फिट है, और ड्यूल वाइज़र, एक ये ट्रांसपेरेंट, और नीचे ये ब्लैक वाला। तो अभी इसके ऊपर वो स्टिकर सारे लगे हुए हैं, बिल्कुल नया है। तो इस पे हमने अब गोप्रो की माउंट जो है वो लगानी है। यहाँ पे लग जाएगा हमारा इंटरकॉम इंशाल्लाह। तो कलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक ऑरेंज कलर का मिल रहा था, लेकिन वो बहुत महंगा था, वो मैंने नहीं लिया। मैंने फिर
यही लिया है, यहाँ पे टाइगर बना हुआ है। ये तब नहीं पता था, अब मैंने गौर किया ना तो ये टाइगर का चेहरा बना हुआ है। ये हमारा हेलमेट ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी टूर पे जाएंगे, पहना है मैंने तो बहुत बहुत मज़े का लगा, बहुत फिट। और जैसे ऐसे कि जैसे वो चेहरे का हिस्सा ही बन जाता है ना। दूसरा था तो वो लूज़ रहता था, ऐसे ऐसे घुमाने से वो हिलता था। काफ़ी पुराना भी हो गया, फिर इसलिए मैंने भी चेंज कर लिया, भाइयों ने सब ने चेंज किया तो हमने भी चेंज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हेलमेट आपको दिखाना था। माउंट शाउंट लगाते हैं, वो इंटरकॉम लगाते हैं इंशाल्लाह। अभी इमरजेंसी में जो है वो जाना पड़ रहा है ज़फ़रवाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ज़फ़रवाल पहुंच गए हैं और यहाँ से हमने पार्सल लेना है। मैंने शायद बताया कि नहीं बताया, पार्सल जो है वो भाई मुबशर ने इंक्यूबेटर जो है वो मंगवाया हुआ था ऑनलाइन और वो था 16,000 का। बाद में जब वो भेजने वाले ने भेज दिया तो उसने भाई मुबशर को मैसेज किया कि जनाब वो इंक्यूबेटर जो है वो मैंने महंगे वाला भेज दिया, उसकी कीमत 42,000 नहीं 42,000 है। तो आप ऐसा करें वो रिसीव ही ना करें। तो अब हमारे गाँव तो पहुँचता नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो पहुँचता है ज़फ़रवाल। तो यहाँ पे कह दिया हुआ था कि रिसीव नहीं करना, लेकिन वो दे गए। तो फिर उनको कहा कि ये हमने रिसीव नहीं करना। वो कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं आपसे ले जाऊँगा। उसने जाके एंट्री डाल दी डिलीवरी की, फिर वो यहीं पे पड़ा हुआ है। फिर वो भाई को मैंने कहा कि एप्लीकेशन पे जाएं, क्योंकि वो तो अभी थाईलैंड है। एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पे उसको ना रिटर्न जो है वो कर दें। अब उन्होंने रिटर्न कर दिया हुआ है, उस पर आ रहा है कि जनाब आप पार्सल जो है ना वो TCS वालों के, मेरे ख्याल से वो TCS वालों के थ्रू ही आया, आप TCS वालों को ना पहुँचा दें। तो अभी हम स्पेशल इस काम के लिए और एक और काम है उस काम के लिए हम आए हुए हैं ज़फ़रवाल। हम पार्सल लेते हैं और TCS के ऑफिस में जाके दे के आते हैं। अब पता नहीं वहाँ पे क्या चक्कर है, क्या सीन होता है। ऊपर फूल पड़ने की है, बड़ा बड़ा डब्बा है। कहते सोने आंडिया जो बच्चे कट्टन वाली मशीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पार्सल यहाँ पे पहुँच गया है और इसकी रसीद जो है ये भी मुझे मिल गई है और हमारा पार्सल फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न हो जाएगा। अक्सर ये होता है कि दराज से हम चीज़ें बाय करते हैं, या तो गलत आ जाती हैं, टूटी हुई आ जाती है, तो हम उसको बआसानी रिटर्न भेज सकते हैं और जो अमाउंट होती है ना अपनी वो वापस वसूल कर सकते हैं। दराज सिक्योर करती है सेलर को, बेचने वाले को और ख़रीदने वाले दोनों को वो सिक्योर करते हैं। लेकिन हमें अक्सर चीज़ों का पता नहीं होता, जो भी चीज़ होती है ख़राब होती है या हल्की होती है हम रख लेते हैं और इल्ज़ाम देते हैं दराज को कि दराज ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, कुछ का कुछ भेज दिया। तो अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो उसी को पैकिंग फिर से प्रॉपर अच्छे से पैक करके दोबारा आके आप उसको रिटर्न, एप्लीकेशन पे ही ऑप्शन होती है, या तो आप रिव्यू करें या रिटर्न करें। उस पर रीज़न होता है कि क्या वजह है जो आप रिटर्न कर रहे हैं, वो आप मेंशन करें, चीज़ को वापस भेजें तो इंशाल्लाह आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे और जो ख़राब चीज़ भेजेगा उसको वो चीज़ वापस उसके मत्थे बच जाएगी जाके इंशाल्लाह। तो खैर जी हमारा काम हुआ तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी छोटे मोटे जो काम है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। और सुनाएं? अल्लाह का आप भी ठीक ठाक? ठीक ठाक भाई हमसे मिलना चाह रहे थे, थोड़े शर्मा रहे थे। थैंक यू। सब्सक्राइबर मिले हैं। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल मार्केट ज़फ़रवाल में हैं। यहाँ पे ये पिद्दा सा छोटा सा फ़ोन देख रहे थे, नोकिया ऊपर लिखा हुआ है। माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। हम करम भाई यार बैटरी कहाँ डलती होगी, सिम कहाँ डलती होगी? बैटरी फिक्स तो नहीं है। हाँ खुल जाता है। किन्ने दा जी 2750 हॉटस्पॉट चला के वो जितने मर्जी रखो, हॉटस्पॉट नहीं चलाता। बैटरी जनाब है रिमूवेबल, किन्ने 380 mAh दी मिली एम्पेयर। आई इसने खानी यूज़ भी बहुत कम करनी है माशाल्लाह। ये ले भाई, बहुत शुक्रिया। फ़ोन जो है ना वो घर वालों के पास जो था ना वो बच्चों ने तोड़ दिया हुआ है, उसका टच सारा। ऊपर मैंने ग्लास वगैरह लगाया तो हुआ है, लेकिन अभी वो चार्जिंग में भी मसला कर रहा है, तो वो लेना था। और उसके अलावा ई-सिम जो है वो तो कहीं से मिल नहीं रही, तो मैं सोच रहा था कि PDF प्रूफ फ़ोन मिल जाए तो उसमें सिम जो है वो चला लूँ। लेकिन यहाँ पे एक दुकानदार भाई ने कहा कि ई-सिम मिल रही है, तो अभी जल्दी से जाते हैं। जैज़ पॉइंट है यहाँ पे, अब वो फ्रेंचाइज नहीं रही, तो वहाँ से जाके इंशाल्लाह ई-सिम का पता करते हैं।
ना जी ना, ई सिम नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर लगाएंगे तब आएगी। मैंने कहा कब ऑर्डर लगाएंगे जनाब? जब वो महीने का टारगेट होता है ना, जब वो महीना कंप्लीट होगा, नया महीना आएगा, तो उसमें ऑर्डर लगाएंगे कि इतनी सिम में ये चाहिए। तो मेरे ख्याल से जितना ऑर्डर हो उतनी सिमें फिर बेचना पड़ती हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। ये जी पॉइंट है गुजरावाला में जो है वो फ्रेंचाइज है। तो इंशाल्लाह भाई बशर और जैन भाई को लेने जाना है ना इंशाल्लाह। तो जब भी वो आएंगे तो इंशाल्लाह गुजरावाला से होते जाएंगे, हम मोटरवे पे नहीं ना चढ़ेंगे, नीचे से आएंगे। हाँ हाँ, गुजरावाले भी क्यों अं लाहौर जा लवांगे, गुजरावाले क्यों? सही है, लाहौर जाके वहाँ से हम फ्रेंचाइज से इंशाल्लाह ई सिम लेंगे इंशाल्लाह। ई सिम चलानी है, दूसरा फ़ोन नहीं उठाना। एक तो ख़र्चा पड़ेगा और जनाब फ़ोन बहुत महंगे हो गए हैं, 40-50 हज़ार का, वो नहीं हम करेंगे। ई सिम इंशाल्लाह लाहौर से ले लेंगे इंशाल्लाह। और बस अभी फ़ोन जो है वो घर वालों के लिए लेते हैं और वापस चलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नोकिया 6.2 ये वाला फ़ोन लिया हमने और इसमें पोर्ट जो है वो सी टाइप है। हमें जो चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अब हमारे साथ जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वापसी हो चुकी है। हेलमेट मैंने सारा का सारा सेट कर लिया है। इंटरकॉम ये आ गई यहाँ पे, ये अभी थोड़ी टाइट करने वाली है क्योंकि मेरे पास एल की सेट नहीं था। गोप्रो सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नई चीज़ मैंने सेट की है, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं। अंधेरे में दिखाने वाली चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नियॉन माशाल्लाह, ये चीज़ है ना कमाल की। और इसमें फंक्शन भी हैं जैसे कि ये इस तरह से आगे से माशाल्लाह बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और ये भी है ऑफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अभी अंधेरा सही से हुआ है। अभी हेलमेट को जलाते हैं। चलो जी, हेलमेट जल जाओ। कहाँ है बटन? ये जी, ऐसे है इफेक्ट माशाल्लाह। और ये ब्लिंक और ये फास्ट ऑफ। यहाँ से हमारी खिड़की का व्यू कुछ ऐसा नज़र आता है माशाल्लाह, कमाल का खूबसूरत दिलफरेब अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, मैंने हेलमेट का सारा सेटअप जो है कंप्लीट कर लिया। तो हमारा हेलमेट सेट हो चुका है, गोप्रो अपनी पोजीशन पे है। और सबसे नई चीज़ जो है ना वो मैंने ऐड किया है, ये एलईडी लाइट। तो एक ये प्लेन स्ट्रैप या जैसे टेप ही हो तो इसके अंदर से लाइटें ब्लिंक करती हैं। जैसे कि कहाँ गया, तो जो लगाई गई थी ना वो कुछ इस तरह से थी कि इसकी वायर उन्होंने पीछे रखी हुई थी। ये डिज़ाइन कुछ ऐसा था, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे पहले से वायरें मौजूद हैं तो ये मैंने वायर इन्हीं के अंदर छुपा दी है। तो ठीक, ये अंदर ही आगे से ये अटैच हो जाती है, ये उतर भी जाती हैं। तो ये आगे स्विच है, इसमें 2 सेल डलते हैं, ये वाले डबल ए क्या कहते हैं, जो आम सेल वॉल क्लॉक में डलते हैं ना, वो वाले सेल हैं। तो ये डलते हैं और फिर हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं। ये इस पे भी वो वैसी लाइट जो है वो ब्लिंक करती है जैसे कि उस पर, और ये इफेक्ट आता है माशाल्लाह। और ये लाइट ऐसी लगती है जैसे हेलमेट के ना अंदर हो, इस तरह की। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी लाइट कहीं देखी नहीं है कि इतनी बारीक एलईडी, मतलब क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, समझ से बाहर है, मेरी समझ से तो बाहर है। खैर ये ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर से लाइट आ रही है हेलमेट के, तो ऐसा नहीं है। ये ऊपर बस टेप लगी हुई है। और ये आइटम भी दराज की आइटम है, दराज से मैंने मंगवाई है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने पता नहीं कब की लेके रखी थी, हेलमेट पे लगाऊं, लेकिन मेरे पास पहले ये हेलमेट है, पहले था, अभी भी मेरे पास ही है। तो इसका मैंने बताया ना, तो यहाँ से ये देखा ये, तो ये अब ज़ोर से बंद करने से होता है। तो अभी बंद है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी ये देखें
यहाँ से सही बंद नहीं हो रहा। बाकी हेलमेट बहुत हद तक ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये जो थी ना इस पर अप्लाई नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पे ये जॉइंट है, तो इसको खोलने से वो टूट जाती, तो इसलिए अब मैंने फुल फेस मंगवाया। तो ये फुल फेस पे ही स्ट्रैप लगती है, फ्लिप अप पे नहीं लगती, तो ये मैंने फिर फुल फेस पे लगा दी है और अपने हिसाब से जहाँ फिट लगी मैंने मुनासिब समझा मैंने लगा दी। तो खैर जी, स्ट्रैप आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये LED लाइट हेलमेट पे, तो जब इंशाल्लाह टूर करेंगे, रात का सफ़र करेंगे, तब ये LED लाइट जलाएंगे, प्यारी लगेगी। एक तो आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी आने वाला होगा उसको हम इस हिसाब से भी नज़र आए, हेलमेट पे लाइट जल रही होगी इंशाल्लाह। तो खैर हेलमेट प्यारा भी लगेगा। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।